हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सभी पेपरों में हिंदी के विषय में इससे ज़रूर से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। आगे हम समझते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चारण रूप है, मतलब जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हम उसी चीज़ को ध्वनि के रूप में जानते हैं, और वही ध्वनि जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो वह ध्वनि का अर्थ वर्ण कहलाता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के स्थान पर और लेखन के आधार पर वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे वर्ण। वर्ण उच्चारण के स्थान पर हमारे स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 10 होते हैं और व्यंजन हमारे 35 होते हैं। लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं 4। कितने होते हैं संयुक्त स्वर? 4 होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वर्ण को दो भाग, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा अब हम देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर हमारे कितने हैं? स्वरों की संख्या हमारी 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, आहा। ये सभी हमारे क्या है? स्वर है, जिनको उच्चारण करने पे हम किसी भी अलग चीज़ का हम सहयोग नहीं लेते हैं, मतलब इसकी किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और ये स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है और मात्राओं की संख्या हमारी 10 होती है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है, जो कि है आ। छोटा आ स्वर में कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ स्वर में हमारी कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम देखते हैं स्वरों उच्चारण करने में हमारे किस चीज़ का प्रयोग होता है। जैसे कंठ, तालु। तो छोटा और बड़ा आ, जब हम छोटा आ और बड़ा आ बोलते हैं तो हमारे कंठ से आवाज़ आती है, कंठ से, इसलिए हम इसका उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी, जब हमारी जीभ ऊपर से लगती है तालु से, तो इसलिए हम इसका उच्चारण स्थान तालु रखते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलने से स्पष्ट होता है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओठ का प्रयोग ले रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अब हम देखते हैं छोटा ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। उसी प्रकार ओ और औ बोलने से यह स्पष्ट होता है कि ओ और औ यानी ओठ का भी इस्तेमाल हो रहा है और कंठ का भी, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थल क्या हो जाए? कंठ और तालु, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होगा। आगे हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है मात्रा और उच्चारण के आधार पर। दूसरा है
जीभ के प्रयोग के आधार पर, नाक व मुंह से वायु के आधार पर, तीसरा है, चौथा है होठ की स्थिति के आधार पर, और पांचवा और अंतिम हमारा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो इन 5 भागों में विभाजित किया गया है स्वरों का वर्गीकरण को। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।